डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, या इसको हम बोलते हैं टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन भी। आपने सबसे पहले पढ़ा था बेटा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ये वाला जो मेथड है ना बेटा, ये सूटेबल नहीं होता है फॉर ऑल द फंक्शंस। तो फिर क्या करेंगे बेटा, तो हमारे पास बाकी टेक्निक्स है बेटा, बाकी मेथड्स है हमारे पास, जिससे हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं या उसका इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक और मेथड है बेटा, मेथड उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड है बेटा हमारे पास, इससे भी हम इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। या हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय, उसको हम पार्ट्स भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और हमारे पास एक और मेथड है बेटा बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखो बेटा हमारे पास ये मेथड्स हैं जिससे हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसको किस में बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले आपको कन्वर्ट करना होगा। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से। तो ये वाले जो मेथड्स है बेटा ये हमारे पास आएंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज के बाद पहले हमें इस वाले मेथड को समझना होगा, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वहाँ पे हम आपको थोड़ा क्वेश्चंस भी दिखाएंगे और इसको भी सिखाएंगे हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने बताया आपको कि हमारे पास ये टेक्निक्स हैं जिनसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, फंक्शंस का इंटीग्रेट कर सकते हो। ये सारे मेथड्स आपको पता होने चाहिए बेटा, आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे बेटा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे इस मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, हम एक फंक्शन लेंगे, हम एक कंसिडर एक फंक्शन करेंगे बेटा i इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। क्लियर? तो इसका नाम रखूंगा मैं बेटा फर्स्ट। देखो बेटा ये जो है ना इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हम किसी और फॉर्म में चेंज करेंगे। इसको हम चेंज करेंगे बेटा, कैन बी चेंजेड इनटू अनदर फॉर्म। इसको हम दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे बेटा, अनदर फॉर्म। बाय कैसे करेंगे बेटा, जो ये होता है ना इसको बोलते हैं बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो यहाँ पे है ना इस इंटीग्रांड में एक्स है ना बेटा, ये इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम बेटा क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखो बेटा लिखा मैंने यहाँ पे, चेंज इनटू अनदर फॉर्म बाय चेंजिंग एक्स को हम किसी और वेरिएबल में पुट करेंगे, लेट इट बी टी। ठीक है, और फिर क्या करेंगे बेटा, इसी एक्स को हम पुट करेंगे। अगर मैंने टी लिखा तो यहाँ पे लिखूंगा मैं जी ऑफ टी। क्लियर? अगर यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे जी लिखा मैंने फंक्शन। तो फिर क्या करते हैं, जो चीज़ आप यहाँ पे बेटा पुट करते हो उसको आप डिफ्रेंशिएट करना होता है। इसको हम अब क्या करेंगे, जो चीज़ आप पुट करते हो बेटा इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट। देखो बेटा टी जो आपके राइट साइड में उसी रेस्पेक्ट में बेटा डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो अगर x को विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो आ जाएगा बेटा डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। तो इसको करेंगे बेटा डी डिवाइड बाई डी टी जी ऑफ टी। क्लियर? तो आपको पता है अगर हम लिखते हैं डी डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, तो इसके बदले हम लिखते हैं बेटा एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसी तरह यहाँ पे बेटा डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू जी डैश ऑफ टी आएगा बेटा। और वी कैन राइट डी एक्स के बदले हम लिख सकते हैं बेटा आप जी डैश ऑफ टी और साथ लगाएंगे डी टी। तो इसको लिखेंगे बेटा थर्ड। अब देखो बेटा क्या होता है कि अगर आपके पास अभी ये इंटीग्रल था, ये एक्स में था पूरा, और जब हमने इसको कन्वर्ट किया दूसरे फॉर्म में, देखो बेटा ये पूरा किस में आएगा, अगर आपने टी को इसको टी किया बेटा तो ये पूरा किस में आएगा बेटा, टी में आएगा। देखो बेटा आई किसके बराबर आएगा, एफ तो आई से आएगा यहीं पे, लेकिन एक्स के बदले आप क्या लोगे बेटा, जी ऑफ टी। क्लियर? और डी एक्स के बदले आप क्या लिखोगे बेटा, डी एक्स के बदले जी डैश ऑफ टी और साथ में डी टी, यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। क्लियर बेटा? सेकंड एंड थर्ड को हमने फर्स्ट में पुट किया। देखो बेटा हमारे पास क्या आ गया, दूसरा फॉर्म आ गया। ये सारा देखो किस में है बेटा, टी में है। तो एक्स को हमने किस में कन्वर्ट किया बेटा, टी में कन्वर्ट किया। इसी मेथड को हम बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो बेटा इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एक चीज़ याद रखनी होती है, जो चीज़ भी आप पुट करते हो, जो चीज़ भी आप
पुट करते हो, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ऐसे आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। ये बेटा आपको अपने माइंड में सोचना होगा कि आप कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करोगे। देखो जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आप आराम से समझ जाओगे कि किस फंक्शन को कैसे हम पुट करेंगे और कौन से किस चीज़ को हम पुट करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले को कैसे होगा आपके पास, तो उसी हिसाब से हम उसको पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास कोई इंटीग्रल होगा, ऐसे होगा बेटा, ये होगा बेटा 2x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अब आप सोचो कि सर हम क्या यहाँ पे किस चीज़ को हम आप किसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रल आएगा तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो अभी कितना टफ लग रहा है कि इसको फाइंड करने में, इसका इंटीग्रल फाइंड करने में, है ना ठीक। क्योंकि अगर जब हम डेरिवेटिव करते, जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे हमारे पास पता था u डिवाइड बाई v रूल, लेकिन यहाँ पे इस टाइप का कोई रूल है नहीं आपके पास। तो आप क्या करोगे बेटा, देखो क्या करना होता है, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होंगे। देखो बेटा हम क्या करेंगे, हमारा अगर इस टाइप का मेथड होगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, इस टाइप का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, ये क्या हो गया बेटा एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब होगा अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। दैट मीन्स अगर आप नीचे वाले को पुट करोगे तो ऊपर वाला आना चाहिए। हाँ अगर वो ऊपर वाला आप पुट करोगे तो नीचे वाला आना चाहिए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहीं पे अवेलेबल होना चाहिए। देखो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो मैंने बोला अगर आप क्या करोगे यहाँ पे पुट, इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप पुट करोगे एफ ऑफ एक्स। लेकिन देखो बेटा अगर मैं 2x को पुट करूंगा क्या 1 प्लस एक्स बन जाएगा। देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पे 2x इक्वल टू टी, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा 2 को छोड़ो बेटा डी आ जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, और ये आ जाएगा बेटा 1, तो ये आ जाएगा 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो बेटा यहाँ पे 2 तो आ गया, डी एक्स भी आ गया, लेकिन ये वाला x नहीं आ गया और ये वाला भी नहीं आता है यहाँ पे। तो अब क्या सोचना है बेटा, दैट मीन्स ये वाला हम पुट नहीं कर सकते हैं, तो किसको हमें पुट करना होगा। अब हम देखो बेटा अब हम नीचे वाले को पुट करेंगे। यहाँ पे आपको माइंड थोड़ा यूज करना होगा बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, क्लियर। देखो बेटा अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो देखो बेटा 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x और 2x आएगा, लेकिन x को फिर से होगा क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टी करते हैं, तो आ जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, और जब t को करेंगे तो आ जाएगा डी टी डिवाइड बाई डी टी, क्लियर। तो यह आ जाएगा 2x डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 1 डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, तो 2x डी एक्स को हम लिखते हैं बेटा डी टी, क्लियर। तो यहाँ पे देखो बेटा हमने पुट किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट किया तो तो क्या गया बेटा ऊपर वाला आ गया ना 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो हम लिख सकते हैं ना। अब हमने पुट किया था एफ ऑफ एक्स तो एफ डैश ऑफ एक्स आ गया था बेटा, इसका डेरिवेटिव यहीं पे अवेलेबल था, तो 2x डी एक्स के बदले आप क्या लिख सकते हैं बेटा, आप डी टी लिखेंगे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले बेटा टी लिखेंगे। थोड़ा इसको इलाबरेट करूंगा बेटा, 1 डिवाइड बाई टी और साथ में आएगा डी टी, तो देखो बेटा 1 बाई टी के बदले 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स लॉग ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी लॉग ऑफ टी, और साथ में लगाएंगे बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो बेटा अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि अभी हमारा क्वेश्चन किस में था बेटा, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था हमारे पास, तो लेकिन आपका आंसर भी बेटा एक्स में ही आना चाहिए। जो आप सब्स्टिट्यूट करते हो उसका वैल्यू फिर से यहाँ पे वापस देना होता है। देखो बेटा यहाँ पे लॉग ऑफ टी था, तो लेकिन टी का वैल्यू आपको कहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया था बेटा, इसको आप फर्स्ट रखोगे नाम बेटा, तो दैट मीन इस टी को हमें वापस अपना वैल्यू देना है, वो क्या है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में सी, तो आपका आंसर किस में आ गया बेटा एक्स में ही आ गया। आपने यहाँ पे पुट किया था, देखो कितना इजी से हमने इसका इंटीग्रेट फाइंड किया, इसको हमने किस तरह इंटीग्रेट किया बेटा, तो ये है हमारे पास मेथड जिसे हम बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इससे हम क्वेश्चन नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है बेटा, जो अभी मैंने आपको सिखाया था, उसमें जब हमने उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड को इलाबरेट किया था उसको मैंने सिखाया था, वहाँ पे ये एग्जांपल मैंने यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर से सिखाऊंगा बेटा हाउ वी विल सॉल्व दिस इंटीग्रल बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो बेटा हमारे पास इंटीग्रल है 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये जो होता है बेटा इसको बोलते हैं इंटीग्रांड। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रांड बोलते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं बेटा, इस तरह सब्स्टिट्यूट करते हैं कि इंटीग्रांड में आपका डेरिवेटिव होना चाहिए, जो आप पुट करते हैं बेटा उसका डेरिवेटिव यहीं पे अवेलेबल होना चाहिए। ऐसे हम बेटा सब्स्टिट्यूट करते हैं।
देखो बेटा ये किस टाइप का इंटीग्रल, इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन होंगे। मैंने आपको बताया कि एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स, ऐसे आपके पास इंटीग्रल्स होंगे बेटा, क्वेश्चन होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अगर ये फंक्शन आप पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो आपको क्या करना होगा, नीचे वाला आपको पुट करना होगा बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा हम नीचे वाला पुट करेंगे, हम पुट करेंगे 1 + x² = t। तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा विद रेस्पेक्ट टू जो आपका वेरिएबल होता है राइट साइड में, विद रेस्पेक्ट टू t। तो 1 आ जाएगा बेटा 0x² को 2x dx, और इसको लिखते हैं फिर डायरेक्टली dt। तो वह उस वाले क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया बेटा, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज किया करोगे। देखो बेटा 2x dx के बदले आप क्या लिखेंगे, आप dt लिखेंगे। ये आया बेटा हमारे पास 2x dx के बदले dt, और 1/x² के बदले बेटा इसके बदले आ जाएगा आपके पास t। तो इसको लिख सकते हैं बेटा 1/t और साथ में dt। देखो बेटा इंटीग्रल ऑफ 1/x होता है log ऑफ x, और इंटीग्रल ऑफ 1/t आ जाएगा बेटा आपका log t, और साथ में लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है। देखो बेटा फिर क्या होता है, मैंने आपको उसी वहाँ पे बताया था इंट्रोडक्शन में कि जो अगर आपका क्वेश्चन वेरिएबल x में है तो आंसर भी x में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो log ऑफ, अभी यहाँ पे t है तो t को वापस कन्वर्ट करो बेटा, 1 + x² के बराबर पुट किया था तो 1 + x² लगाएंगे, और साथ में होगा बेटा आपका c। तो ये होगा बेटा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2, log ऑफ x डिवाइडेड बाय x dx। थोड़ा इसको मैं ऐसे लिखूंगा बेटा 1/x इंटू log ऑफ x dx। अब देखो बेटा मैंने बोला आपको कि अगर आप इंटीग्रल, अगर आप ऊपर वाला देखो बेटा ये किस तरह है कि एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स, ये इसका रेसिप्रोकल है बेटा, है ना। क्योंकि अगर आप 1/x पुट करोगे तो आपका log x नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज -1/x²। तो अब आपको दिमाग में ये सोचना है दैट मीन्स हम किसको पुट करेंगे, log x को पुट करेंगे। हाँ एक चीज़ बेटा आप याद रखो कि जहाँ पे भी आपको log आता है ना उसी को पुट किया करो, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे हमें क्या को पुट करना पड़ता है, log ही पुट करना पड़ता है, और आपका आंसर आ जाता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको किसको पुट करेंगे बेटा, इसको पुट करेंगे, इस फॉर्म में है ना बेटा एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ एक्स। क्योंकि अगर आप एफ ऑफ एक्स लोगे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स अवेलेबल होगा यहाँ पे। देखो बेटा यहाँ पे कैसे पुट log ऑफ x = t। तो अब आप एक चीज़ याद रखोगे बेटा, जहाँ पे आप log फाइंड करोगे उसी को पुट किया करो, ठीक है। मोस्टली आपका आंसर ऐसे ही आएगा। तो जब हम इसको पुट करेंगे फिर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू बेटा t करेंगे। log x का होता है बेटा 1/x, और x का आ जाएगा बेटा dx के साथ डिवाइड बाई dt। लेकिन यहाँ पे देखो, चलो इसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे आ जाएगा dt डिवाइड बाई dt। लेकिन अब आप याद रखोगे बेटा, फिर हम शॉर्टकट लिखा करेंगे dx डिवाइड बाई dt = 1। दिस इम्प्लाइज दैट वी कैन राइट 1/x dx = ये dt ऐसे लिखेंगे। दैट मीन अब देखो बेटा यहाँ पे क्या आ गया बेटा 1/x आ गया, यहाँ पे 1/x है और dt है ना बेटा, और dt भी अवेलेबल है। दैट मीन्स 1/x और dt के बदले हम dx के बदले हम लिखेंगे बेटा dt, क्लियर। और फिर log x के बदले हम लिखेंगे बेटा t। देखो बेटा इसी को यहाँ पे मैं थोड़ा इलाबरेट लिखूंगा, इंटीग्रल ऑफ 1/x और dx, 1/x और dx के बदले क्या लिखूंगा बेटा dt लिखूंगा, क्लियर। फिर क्या बच जाता है बेटा आपका log x, और log x को हमने पुट किया है बेटा किसके बराबर, t के बराबर। तो आ गया बेटा कन्वर्ट हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ बेटा x से लेके कहाँ पे t तक। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया बेटा, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं बेटा। देखो यहाँ पे अगर ये t है बेटा रेज पावर 1 है तो क्या आ जाएगा t रेज पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आ जाएगा t रेज पावर 2 डिवाइड बाई 2 और प्लस c। तो अभी मैंने आपको बोला देखो बेटा अगर आपका क्वेश्चन x वेरिएबल में है तो आंसर भी x में ही आना चाहिए। तो जो आपने पुट यहाँ पे t किया तो log ऑफ x, तो लिखेंगे बेटा t के बदले log ऑफ x, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे और प्लस लगाएंगे बेटा साथ c, और ये है आपका आंसर पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अब हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, 1/x + x log ऑफ x dx। इसको थोड़ा भी इलाबरेट करूंगा, 1/x को बाहर लूंगा बेटा 1 + log ऑफ x और साथ dx। थोड़ा और इलाबरेट करूंगा बेटा 1/1 + log ऑफ x इंटू 1/x dx बेटा, क्लियर।
अब यहाँ पे देखो बेटा, अभी मैंने बोला जहाँ पे आप लॉग फाइंड करोगे उसी को पुट किया करो, लेकिन यहाँ पे लॉग के साथ बेटा 1 है तो इसी को पुट करो, क्योंकि अगर हम 1 प्लस लॉग एक्स करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/x। लेकिन अगर आप 1/x को पुट करते हो लेकिन आपका 1 प्लस एक्स नहीं आ जाता, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे पुट 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू टी, फिर इसको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी बेटा। 1 को बेटा 0, लॉग एक्स को बेटा 1/x, लेकिन x को फिर से आ जाएगा dx और t के साथ आ जाएगा बेटा dt। अब शॉर्टकट में याद रखो बेटा, तो लिखेंगे बेटा ये है आपका इंटीग्रल, देखो 1/x dx, 1/x dx के बदले dt लिखेंगे, और 1 तो ऐसे ही आएगा बेटा, 1 प्लस लॉग x के बदले t आएगा, और 1/x dx के बदले dt, तो इसके बदले dt लगाएंगे बेटा। देखो कितना ईजी हो गया ये वाला इंटीग्रल। तो हमें पता है 1/t का क्या होता है बेटा, log ऑफ t होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x, और साथ में लगाएंगे बेटा c। अब आपको पता है कि बेटा इस t अगर ये फंक्शन x में है तो आपका आंसर x में आना चाहिए, तो लिखेंगे बेटा log ऑफ t किसके बराबर लिया था बेटा, 1 प्लस log ऑफ x, और साथ में होगा बेटा c, ये होगा आपका आंसर। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, और बाकी